इस वीडियो में हम लोग डीजे देशमुख जो माइनिंग की बुक है उसके चैप्टर 1 को देखेंगे। तो चैप्टर 1 है रिलेटेड विथ माइनिंग जियोलॉजी, मिनरल्स, रॉक एंड रॉक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं माइनिंग क्या है। तो माइनिंग क्या है? माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉक, ओर, मिनरल, कोर, सैंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। तो माइनिंग क्या है कि इन सबको एक्सट्रैक्ट करना है कहाँ से? अर्थ के क्रस्ट से। क्रस्ट क्या है कि अर्थ हमारा ये है, तो अर्थ के का जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ 3 लेयर का बना हुआ, ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और उसके नीचे वाला कोर। तो हम लोग मान सकते हैं कि क्रस्ट का क्या डिफिनेशन दिया हुआ है? द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग द ओशंस, लेक्स, रिवर्स एक्सटेंड्स टू डेप्थ ऑफ 30 टू 50 किलोमीटर। तो क्रस्ट को हम लोग क्या मानते हैं कि अर्थ के ऊपरी सतह से 30 से 50 किलोमीटर के नीचे तक हम लोग क्रस्ट में इंक्लूड करते हैं। उससे ज्यादा नीचे मेंटल में आता है और नीचे कोर में आता है। तो फिर इसमें आगे बोल रहा है कि हम लोग को माइनिंग ऑपरेशन को चलाने के लिए हम लोग को जियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। जियोलॉजी क्या है? तो जियोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ द अर्थ। जियोलॉजी क्या है? अर्थ का साइंस है। जियोलॉजी रॉक का साइंस है। जियोलॉजी वो साइंस है जिसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं रॉक्स के बिहेवियर को, उसके प्रॉपर्टीज को, कौन सा रॉक से हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रॉक्स का हार्डनेस कैसा है, स्ट्रिक कैसा है, टेक्सचर कैसा है, कौन सा रॉक और है, ये सब सबको हम लोग कहाँ से स्टडी करते हैं? जियोलॉजी से स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अब आगे बोल रहा है पर्सन इंटरेस्टेड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्रॉम द अर्थ। तो कोई व्यक्ति है, कोई जियोलॉजिस्ट है जो किस चीज में इंटरेस्टेड है? मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन में इंटरेस्टेड है। तो वो सिर्फ अर्थ का जो थीन सरफेस रहता है, 3 से 5 किलोमीटर तक के डेप्थ का ही सरफेस रहता है, उसी के रॉक को स्टडी करता है। तो मान लीजिए हमारा ये अर्थ हो गया, तो यहाँ से 3 से इसके आउटर से 3 से 5 किलोमीटर तक को ही हम लोग क्या करते हैं? रॉक्स को स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे नीचे से माइनिंग करने का हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जियोलॉजी की मदद से क्या करते हैं हम लोग? मोस्ट इकोनॉमिक मिनरल को डिसाइड करते हैं जिसको हम लोग निकालें। ठीक है। इकोनॉमिक मतलब कि उसको निकालने से हमको प्रॉफिट होगा। आगे देखिए क्या है। आगे बोल रहा है इन जियोलॉजी द टर्म मिनरल एंड रॉक है प्रिसाइज बट डिफरेंट मीनिंग। तो जियोलॉजी में क्या है? रॉक और मिनरल का डिफिनेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग मिनरल देखते हैं। एक मिनरल क्या है? वो एक होमोजिनस, होमोजिनस मतलब कि उसका चारों तरफ मिक्सचर। जैसे होमोजिनस और हेट्रोजिनस मिक्सचर हम लोग समझते हैं। सपोज पानी में हम लोग शुगर को यानी चीनी को डिसॉल्व कर दे रहे हैं, तो वो मिक्सचर जो बन रहा है वो होमोजिनस है। ग्लास के ऊपर भी वैसा ही मीठा है जैसा ग्लास के नीचे है। और हेट्रोजिनस क्या है? जैसे हम लोग नमक और चीनी को सपोज मिक्स कर रहे हैं, या कोई और दो टाइप की चीज को मिक्स कर रहे हैं, तो वो कहीं पर कुछ और मिक्सचर है, कहीं पर कुछ और, उसका कंपोजिशन सेम नहीं है हर जगह। तो होमोजेनस मिक्सचर का अर्थ है कि थ्रू आउट द मिक्सचर द कंपोजिशन इज सेम। तो मिनरल क्या है? एक होमोजेनस और नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। नेचुरली ऑकरिंग का अर्थ है कि ये नेचर में पाया जाने वाला सब्सटेंस है, जिसका क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक सा है, डिफिनिट है, मतलब फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है, और उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी फिक्स्ड है। उसको हम लोग एक केमिकल फॉर्मूला से बता सकते हैं। जैसे Fe2O3, ये क्या है? एक मिनरल है जिसका केमिकल कंपोजिशन है Fe2O3। या CuSO4 भी एक मिनरल है जिसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स है। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए मिनरल एज फाउंड इन द अर्थ may be the same as that of an artificially prepared chemical compound in the laboratory, but the physical characteristics may differ। ये बोल रहा है कि मिनरल नेचुरली ऑकरिंग भी पाया जाता है और उसको हम लोग लैब में बना भी सकते हैं। तो नेचुरली ऑकरिंग और लैब दोनों में बना हुआ मिनरल का क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगा पर फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल लिया है लीड सल्फाइड PbS का। ठीक है। ये लेबोरेटरी में एमोर्फस पाउडर के रूप में पाया जाता है, और जबकि ये नेचुरली जो पाया जाता है वो क्रिस्टलीन फॉर्म में पाया जाता है। तो जो लैब में बना मिनरल है और जो नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन तो सेम होगा पर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकता है। आगे बोल रहा है सम फ्यू मिनरल्स ऑकर एज अ सिंगल एलिमेंट, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ग्रेफाइट है। सिंगल एलिमेंट का ऐसे है कि गोल्ड क्या है? Au है,
ये किसी चीज के साथ मिक्सचर में नहीं पाया जाता है, ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है। सिल्वर क्या है, एजी है, ये भी क्या होता है, ये प्योर फॉर्म में पाया जाता है, ये मतलब किसी और के साथ मिक्स नहीं है, ठीक है। बट मिनरल्स आर कंपोज्ड, तो कुछ कुछ ऐसे ही कुछ कम ही मिनरल्स हैं जो कि ऐसे नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं, सिंगल फॉर्म में पाए जाते हैं। बाकी जो मिनरल्स होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर रहता है। जैसे क्वार्ज, देखिए क्वार्ज क्या है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। हेमेटाइट, जिसको हम लोग आयरन और भी बोलते हैं, वो आयरन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। मोस्ट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर ऑक्साइड्स। तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे ज्यादा जो मिनरल्स है वो क्या है, ऑक्साइड्स हैं। जैसे कि Fe2O3 क्या है, ऑक्साइड है। CuSO4 क्या है, उसमें भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मिनरल्स किस किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोराइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, सल्फेट्स के फॉर्म में पाया जाता है, और सिलिकेट्स के फॉर्म में पाया जाता है। फिर मिनरल का तो हम लोग देख लिए, अब रॉक देखते हैं। तो रॉक क्या है, रॉक भी एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है, जो कि चाहे तो एक मिनरल का बना हो सकता है या एक से ज्यादा मिनरल का बना हो सकता है। नेचुरली रॉक क्या होता है, वो एक से ज्यादा मिनरल्स का ही, यानी दो से ज्यादा मिनरल्स को मिल करके ही बना रहता है, ठीक है। हम रॉक का क्या है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ देखिए, ग्रेनाइट एक रॉक है जो तीन मिनरल्स से बना हुआ है, जैसे क्वार्ज है, SiO2 फेल्सपार है, और माइका से मिलके क्या होता है, ग्रेनाइट बना होता है। ग्रेनाइट क्या है, रॉक है। मिनरल क्या है, मिनरल में भी कंसिडर्ड एज एग्रीगेट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि केमिकल एलिमेंट्स से कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सबसे मिनरल क्या है, केमिकल एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। और रॉक क्या है, मिनरल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब रॉक में मिनरल का जो प्रोपोर्शन हो सकता है वो वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई दो रॉक हो तो दोनों का सेम मिनरल से बना हो, उसमें सेम मिनरल से बना भी हो सकता है और मिनरल का कंपोजिशन डिफरेंट हो सकता है। रॉक का कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। फिर अब रॉक दो तीन टाइप का रॉक होता है। तो पहला है बेड रॉक। बेड रॉक क्या है कि वो रॉक जैसे बना था वो वैसे ही वहां पर रखा हुआ है, ये डिस्टर्ब नहीं हुआ है, ठीक है। और कंट्री रॉक क्या होता है कि वैसा रॉक या वैसा और बॉडी जो उस एरिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जैसे कहीं देखेंगे आप किसी एरिया में, तो वहां पर क्या होता है कि रेड रेड टाइप का रॉक पाया जाता है, कुछ दूसरे एरिया में जाके देखेंगे तो कुछ अलग टाइप का रॉक पाया जाता है। तो कंट्री रॉक क्या है, वो रॉक है जो उस एरिया में ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है। आगे है द कंट्री रॉक फॉर्म्स द फुटवॉल एंड द हैंगिंग वॉल। तो जब हम लोग मेटल माइनिंग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे, सपोज ये एक है, यहाँ बीच में क्या है, ओर है, और यहाँ नीचे भी क्या है, रॉक है। ऊपर में भी रॉक है और नीचे भी रॉक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटवॉल। फुटवॉल क्या है कि वो रॉक स्ट्राटा जिसके ऊपर मिनरल लाई कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटवॉल है। ये वाला क्या है, फुटवॉल है, ठीक है। ये एफ से डिनोट कर रहे हैं फुटवॉल को। हैंगिंग वॉल क्या है कि मिनरल जो हमारा रॉक या ओर है, ठीक है, ओर बॉडी है, इसके ऊपर भी रॉक पाया जाता है, तो इस वाले रॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग वॉल। तो हैंगिंग वॉल क्या है कि जो मिनरल या ओर के ऊपर जो रॉक है वो हैंगिंग वॉल है, और मिनरल या ओर जिस रॉक के ऊपर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुटवॉल और हैंगिंग वॉल। क्लियर है यहाँ। अब सीम क्या है, a seam is a mineral deposit limited by two more or less parallel planes, a shape which is typical of sedimentary rocks. The term is generally used for coal. तो कोल सीम क्या होता है, देखिए एक बार। जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये ऊपर वाला अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर कहीं क्या है, एक पैरेलल लेयर है कोल का। तो इसी को हम लोग कोल का क्या बोलते हैं, इसको कोल सीम बोलते हैं, ये है ना। तो ये पैरेलल लेयर से बना होता है, एक ऐसा सीम कोल सीम 1 है, ये कोल सीम 2 है, ठीक है, इसको हम लोग सीम बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं, when exca- when excavating useful mineral, the uneconomic rock or mineral associated with it which has to be excavated and discarded is called rejection dirt or waste in coal mining practice and gangue in metal mining practice। तो जब हम लोग मिनरल को निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब हम लोग मिनरल को निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए वो मिनरल
या और प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता। और में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जैसे मिट्टी है, बालू है, उसको हम लोग को रिजेक्ट करना पड़ता है। उस रिजेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल माइनिंग के टर्म में गैंग बोलते हैं, ठीक है। और कोल माइंस के टर्म में उसको क्या हम लोग बोलते हैं, रिजेक्शन डर्ट या वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। कोल माइनिंग के टर्म में ये बोलते हैं और मेटल माइनिंग के टर्म में उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्लियर है। आगे है, आगे है ओर का डिफिनेशन है। तो ओर क्या है देखिए, तो ओर वो मिनरल है, ठीक है, जिससे हम लोग मेटल्स को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग आयरन ओर बोलते हैं, वो Fe2O3 होता है। तो ओर क्या होता है, ओर में मिनरल भी रहता है और गैंग पार्टिकल्स भी रहता है। तो हम लोग मिनरल्स से गैंग, ओर से हम लोग क्या करते हैं, गैंग को निकाल के हम लोग मिनरल प्राप्त करते हैं। उस मिनरल को हम लोग और प्यूरिफाई करते हैं, फिर हमको वहां से मेटल मिलता है। जैसे Fe2O3 का ओर है, तो वो क्या है, उसमें Fe2O3 मिनरल है प्लस बहुत सारा इम्प्यूरिटीज है। उस इम्प्यूरिटीज को हम लोग गैंग बोल रहे हैं। जब हम लोग वॉशिंग करके या कुछ और प्रोसेस से उस इम्प्यूरिटीज को अलग करते हैं, तो उस इम्प्यूरिटी को हम लोग गैंग बोलते हैं, और Fe2O3 हमको मिनरल मिलता है। और उस मिनरल का हम लोग कार्बन रिडक्शन करते हैं Fe2O3 प्लस सी, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं कार्बन के साथ, तो वो Fe प्योर मेटल हमको मिलता है, ठीक है। ये मिनरल डिपॉजिट क्या है, तो मिनरल डिपॉजिट एक रॉक है या मिनरल है जो कि इकोनॉमिक वैल्यू का है एंड रिपेज इट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द अर्थ। यानी कि क्या है कि मिनरल डिपॉजिट क्या है, कि वैसा जगह जहां से अगर हम लोग रॉक को एक्सट्रैक्ट करके या ओर को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग जब मिनरल निकालें तो वो इकोनॉमिक हो, यानी वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। आगे वेन। वेन क्या है, और उस वेन को हम लोग लोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो फिगर में देखते हैं वेन क्या है। देखिए यहाँ पर फिगर है, ये है ना, ये वाला जो दिख रहा है यही वेन है। ये वाला ब्लैक में दिख रहा है ना, ये पोर्शन जो ब्लैक पोर्शन वेन लिखा भी है, यही क्या है, वेन है। तो आइए हम लोग अब इसका डिफिनेशन देखते हैं कि वेन एक्चुअल में है क्या। तो वेन क्या है, वेन इज ए क्रैक इन द अर्थ क्रस्ट फिल्ड विथ मिनरल। तो वेन क्या है, अर्थ के क्रस्ट में, क्रस्ट क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ अर्थ होता है, उसमें कोई क्रैक है, ठीक है। जैसे ये था, ये हमारा क्रस्ट है, इसमें क्या है, एक क्रैक है, एक क्रैक है। उस क्रैक में क्या भरा हुआ है, उस क्रैक में मिनरल भरा हुआ है, ठीक है। अब ये मिनरल कैसे भर सकता है, तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ नदी है या कुछ पानी है, उस पानी में मिनरल्स मिक्स रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पानी फ्लो करता है तो अपने साथ बहुत सारे मेटल्स मिनरल्स को डिसॉल्व कर लेता है। और फिर वो पानी क्या करे, धीरे धीरे यहाँ पर अपना मिनरल्स को प्रेसिपिटेट करे। प्रेसिपिटेट मतलब जैसे मिट्टी वाला पानी को हम लोग कुछ देर रहने देते हैं तो मिट्टी नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। उस प्रोसेस को भी हम लोग प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही प्रेसिपिटेट करके ये जो क्रैक है अर्थ में, इसमें क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे वो मिनरल भरता जा रहा है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि नीचे पे मगमा है। मगमा मतलब क्या होता है, मोल्टन जो अर्थ के अंदर जो पिघला हुआ लावा रहता है, वो क्या हो रहा है, इस क्रैक के थ्रू यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आके डिपॉजिट हो रहा है और धीरे धीरे वो कूल हो रहा है। तो उस प्रोसेस से भी लोड या वेन में क्या होता है, मिनरल जमा होता है, ठीक है। और वेन का भी क्या होता है, स्ट्राइक होता है, डीप होता है और थिकनेस होता है, ठीक है। स्ट्राइक डीप को हम लोग आगे के चैप्टर्स में समझेंगे। आगे देखते हैं। फिर आगे एक टर्म बोल रहा है, कंपाउंड लोड है। तो ए नंबर ऑफ नियरली पैरेलल वेन्स कंस्टिट्यूट कंपाउंड लोड। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक वेन है, एक वेन और इसके पैरेलल रहता, एक वेन और इसके पैरेलल रहता, तो ये सब मिलके क्या करता है, एक कंपाउंड वेन बनाता है या कंपाउंड लोड बनाता है, ठीक है। अब ओर बॉडी क्या है, ओर बॉडी उस वेन का वो पार्ट है जिसमें ओर रहता है। मान लीजिए ये वेन है पूरा, तो ओर हमारा क्या है, सिर्फ इतना सा में ही वैसा मिनरल है जिससे हम लोग मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओर बोलेंगे, ठीक है।
तो यहाँ एक बात को नोट कीजिए कि कंट्री रॉक क्या होता है, वो रॉक जो उस एरिया में सबसे ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता है, मतलब उस एरिया में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा पोर्शन जिस रॉक का उसको हम लोग कंट्री रॉक बोलते हैं। उस कंट्री रॉक के बीच में या क्रैक में कहीं वेन रहता है, ठीक है। वो वेन के बीच में कहीं पर क्या रहता है, ओर बॉडी रहता है। जैसे यहाँ देखिए ये पूरा वेन है, यहाँ पर क्या है, बीच में ओर बॉडी है। अब ओर बॉडी क्या करता है, ओर को कंटेन करता है, यानी कि ओर बॉडी ओर को कंटेन कर रहा है, और उसमें कुछ कुछ और इम्प्योरिटीज भी हो सकता है। ओर क्या करता है, मिनरल को कंटेन करता है, यानी कि आयरन ओर Fe2O3 है, तो उसमें Fe2O3 जो मिनरल है वो है, और उस मिनरल में वो मेटल एक्स रहता है जिसको हम लोग फाइनली एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे बोल रहा है मिनरल, तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि मिनरल का कुछ फिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है और कुछ फिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। तो हम लोग अभी मिनरल के फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो मिनरल पोसेस डिफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टीज बाय विच बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। तो जैसे कि मिनरल है, दो तीन टाइप का मिनरल रखा हुआ है, तो हम लोग एक दूसरे को कैसे डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग पानी है, दूध है, तो जैसे कलर देख लेते हैं कि पानी का कोई कलर नहीं होता, दूध का कलर व्हाइट होता है, तो हम लोग पानी और दूध को अलग अलग देख के कर सकते हैं। उसी तरह मिनरल्स का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है जिसकी बेसिस पे हम लोग उसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कलर, यानी कि रंग। तो सब मिनरल्स possesses a characteristic color, example galena, magnetite, olivine, etc. But in some others the color is variable, example quartz। अब जैसे कि कहीं कहीं हमको लाल लाल टाइप का पत्थर दिख रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, अल्मुनियम का ओर है, वो बॉक्साइट का पत्थर है। उसी तरह अलग अलग ओर रहता है, उसका क्या होता है, या अलग अलग मिनरल रहता है, उसका कलर अलग अलग रहता है, ठीक है। दूसरा टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है कि डेंसिटी ऑफ दैट ओर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए जैसे कोयला का डेंसिटी है 1250 केजी पर मीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1250 को हम लोग जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1.25। तो डेंसिटी ऑफ कोल अराउंड 1.25 रहता है, ठीक है। तो 1.2 से 1.4 1.5 तक डेंसिटी ऑफ कोल, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल रहता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है कि डेंसिटी ऑफ दैट ओर या डेंसिटी ऑफ दैट मिनरल बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मोस्ट रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स हैव ए स्पेसिफिक ग्रेविटी बिटवीन 2 and 4। तो अधिकांश मिनरल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 से 4 के बीच में रहता है, ठीक है। लस्चर क्या होता है कि उसका लस्चर हो सकता है मेटेलिक हो सकता है, या फिर पर्ली हो सकता है लाइक टाक, या फिर सिल्की हो सकता है, ठीक है। फिर टेस्ट एंड स्मेल है कि कुछ कुछ रॉक को हम लोग टेस्ट करके या स्मेल करके भी हम लोग पता कर सकते हैं कि वो कौन सा रॉक है। नेक्स्ट है स्ट्रीक। स्ट्रीक क्या है कि जब हम लोग उस रॉक को, एक प्लेट आता है उस पर रगड़ते हैं, तो वो कुछ एक पार्टिकुलर, और उस पाउडर को जब हम लोग टच करके देखते हैं तो उसका कुछ पार्टिकुलर कलर रहता है, तो उसी को उसको बोलते हैं स्ट्रीक। तो देखिए कुछ मिनरल्स जब उसको हम लोग पेपर पे रगड़ते हैं या फिर एक पोर्सिलेन प्लेट पे रगड़ते हैं तो वो कुछ कलर मार्क को छोड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका स्टिक। मान लो जैसे कोई रॉक है, उसको हम लोग, या कोई मिनरल, उसको हम लोग उस पोर्सिलेन प्लेट पे रगड़ रहे हैं तो वो रेड कलर छोड़ रहा है उस पाउडर का, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दिस मिनरल हैज ए रेड स्टिक, ठीक है। जैसे ग्रेफाइट को हम लोग पोर्सिलेन प्लेट पे रगड़ेंगे तो वो क्या करेगा, काला स्टिक छोड़ेगा। हेमेटाइट को रगड़ेंगे तो वो चेरी रेड कलर छोड़ेगा, ठीक है। तो वही उसका क्या हो जाता है, स्टिक। और स्टिक के बेसिस पे भी हम लोग मिनरल्स को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है क्रिस्टलीन है। तो कोई मिनरल दो टाइप का हो सकता है, चाहे तो वो क्रिस्टलाइन हो सकता है या फिर वो एमोर्फस हो सकता है। क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है, तो क्रिस्टल क्या है, एक सॉलिड ज्योमेट्री रहता है, उसका मतलब ज्योमेट्री मतलब कि एक सॉलिड ज्योमेट्री रहेगा, मतलब वो सॉलिड टाइप का दिखेगा, उसमें कोना होगा। और एमोर्फस मतलब जैसे कि चूना पत्थर है तो उसको हाथ से दबाएंगे तो वो चूर चूर हो जाएगा। जैसे ग्रेनाइट है, ये सब क्या है, हार्ड रहता है, उसका शेप साइज ये सब सब फिक्स रहेगा। और एमोर्फस मतलब वो पाउडरी टाइप का रहता है। तो देखिए, a crystal is a geometrical solid bounded by smooth plane surfaces called faces and capable of increasing in size by the
deposit of fresh material on the outside of these surfaces. The faces in a crystal show a definite geometrical pattern and angle between the faces are constant. Example, quartz क्या होता है, क्रिस्टलाइन करता है हेक्सागोनल सिस्टम में, ठीक है। माइका क्या करता है, क्यूबिक सिस्टम में क्रिस्टलाइन करता है। अब क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है कि जब magma धीरे धीरे कूल होता है तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और जैसे magma जल्दी कूल हो रहा है तो वो एमॉर्फस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीवेज। क्लीवेज क्या है कि many crystals have tendency to split along one or more direction parallel to an actual or possible crystal face. This splitting plane surface known as cleavage plane. जैसे कि मान लीजिए ये कोई रॉक है, तो इसमें आपको कहीं एक लगेगा, एक दिखेगा कि ये क्या है, ये इसके अलोंग क्लीव कर सकता है, इसके अलोंग टूट सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्लेन बोलते हैं। तो अलग अलग क्रिस्टल का अलग अलग क्लीवेज प्लेन होता है। मान लीजिए किसी में एक ही हो सकता है, किसी में दो हो सकता है, किसी में दो से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि माइका क्या होता है, एक ही डायरेक्शन वो गिरेगा या टूटेगा, या उसमें हम लोग फोर्स लगाएंगे तो माइका एक डायरेक्शन में ही टूटेगा। जबकि गैलेना यानी कि लीड सल्फाइड जो है मिनरल, वो तीन डायरेक्शन के अलोंग टूट सकता है, ठीक है। उसी तरह फ्रैक्चर क्या है, व्हेन ए क्रिस्टल ब्रेक्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्लीवेज प्लेन इट इज सेड टू फ्रैक्चर। मान लीजिए हम किसी रॉक को गिराते हैं या उस पर जोर लगता है, तो वो क्लीवेज प्लेन के अलोंग टेंडेंसी था कि वो क्लीवेज प्लेन के, पर जरूरी नहीं है हमेशा हर मिनरल अपने क्लीवेज प्लेन के अलोंग ही टूटे। वो कुछ और डायरेक्शन या कुछ और प्लेन के अलोंग टूट सकता है। उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर प्लेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या है कि जैसे हम लोग सुने हैं कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कुछ मिनरल सॉफ्ट होता है। तो हार्डनेस क्या है कि वो अपने प्रॉपर्टी को या अपने डिफॉर्मेशन को कितना हद तक रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। दिस टर्म गिव्स द रिलेटिव विथ ईज विथ विच मिनरल्स कैन बी स्क्रैच्ड। तो मिनरल को हम लोग कितना आसानी से रगड़ सकते हैं, घिस सकते हैं, वही उसका हार्डनेस बताता है। जिसको हम लोग आसानी से घिस देंगे वो कम हार्ड है या सॉफ्ट है, और जिसको घिसने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड रॉक बोलते हैं, ठीक है। In practice, hardness is measured by reference to a set of minerals given below, so arranged that the first member can be stacked by all others, the second by all except the first and so on. तो आइए सबसे पहले हम लोग मोस स्केल ऑफ हार्डनेस को समझेंगे, ठीक है। तो यही है मोस स्केल ऑफ हार्डनेस, है ना। तो ये क्या बोल रहा था, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे टाल्क है, ठीक है, ये क्या होता है, एक बॉक्स टाइप बना रहा था, इसमें ये 10 मिनरल आता है मोस स्केल ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक पत्थर आया, अब हमको बताना है कि इसका मोस स्केल ऑफ हार्डनेस है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, टाल के साथ घिसेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि टाल की घिस जा रहा है, इसका अर्थ है कि इस पत्थर का हार्डनेस क्या है, 1 से ज्यादा है। देखिए मोस स्केल ऑफ हार्डनेस में सबसे सॉफ्ट रॉक है टाल्क है, सेकेंड नंबर है जिप्सम है, थर्ड है कैल्साइट है, फोर है फ्लोरस्पार है, फाइव है एपेटाइट है, सिक्स है ऑर्थोग्लेस है, सेवंथ है क्वार्ज है, एट है टोपाज है, नाइन्थ है कोरंडम है, और हार्डेस्ट रॉक फाउंड इन अर्थ क्रस्ट वो क्या है, डायमंड है। तो सबसे हमेशा याद रखेंगे, सबसे हार्डेस्ट रॉक क्या पाया जाता है धरती पे, वो डायमंड है। और सबसे सॉफ्ट रॉक क्या पाया जाता है, टाल्क है। तो ये टाल्क, जैसे ये जिप्सम है सपोज, तो ये जिप्सम क्या होगा, ये बाकी आठों से रगड़ा जाएगा, ठीक है, पर ये टाल्क से नहीं रगड़ाएगा। उसी तरह मान लीजिए जैसे ये एपेटाइट है, सपोज ये एपेटाइट है, तो एपेटाइट को अगर हम लोग फ्लोरस्पार के साथ रगड़ेंगे तो फ्लोरस्पार रगड़ाएगा, एपेटाइट नहीं रगड़ाएगा, नहीं घिसाएगा। पर ये एपेटाइट क्या, ऑर्थोक्लेस, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, डायमंड सबसे घिसा जाएगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस निकालते हैं। तो देखिए ये फिंगर नेल, तो जैसे कि कोई रॉक है उसका हार्डनेस अगर 2.5 है तो उसको हम लोग नाखून से भी रगड़ सकते हैं, ठीक है। एक नाइफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसा रॉक जिसका हार्डनेस 6.5 तक है उसको रगड़ सकते हैं, ठीक है। फिर है एक प्रोटोडैक्नम स्ट्रेंथ नंबर। तो हार्डनेस ऑफ रॉक इज एक्सप्रेस्ड बाय प्रोटोडैक्नम स्ट्रेंथ नंबर इन द स्केल। द नंबर इंडिकेट्स द रिलेटिव विथ ease with which a rock can be broken.
तो प्रोटोडायग्नल स्ट्रेंथ नंबर भी क्या बताता है कि रॉक का हार्डनेस को बताने के लिए हम लोग रसिया में इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए लिग्नाइट जो स्ट्रांग होता है उसका हार्डनेस नंबर प्रोटोडायग्नल स्ट्रेंथ नंबर कितना है 1.5 से 2 तक है। कोल और एंथ्रासाइट का है 2 है। एक्सीडिंगली स्ट्रॉन्ग क्वार्जाइट्स एंड गैब्रोडाइट्स हैव द नंबर एज 20 to 25, द हाईएस्ट नंबर, अदर रॉक्स हैव द नंबर इन बिटवीन। तो प्रोटोडायग्नल स्ट्रेंथ नंबर यानी कि किसी का 15 है तो वो बहुत ज्यादा हार्ड रॉक है, किसी का 5 है तो वो कम हार्ड रॉक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कॉमन मिनरल क्या है। So there are about 107 elements that have been isolated and recognized in the library. चूंकि डीजे दशमुख बुक पुराना है तो 107 बता रहा है, पर इससे भी ज्यादा 120 से भी ऊपर है ना। Of this, however, there are only 8 that enter into the composition of the Earth's crust. तो सबसे ज्यादा जो अर्थ के सतह में पाने वाला जो मिनरल है वो ये 8 है। उसमें भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 47%, फिर है सिलिकॉन है। तो हम लोग इस चीज को याद भी रखेंगे, ठीक है, कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट यदि आए तो वो होगा ऑक्सीजन। फिर से एक बार, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिका, उसके बाद है अल्मीनियम, उसके बाद है आयरन। ये 8 एलिमेंट है जो अर्थ क्रस्ट में अबंडेंटली पाया जाता है, बाकी कम पाया जाता है, ठीक है। The combination of some of these 8 common elements among themselves have produced the most common rock forming minerals. तो जो मोस्ट कॉमन रॉक अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो इन्हीं 8 की कंपोजिशन से बना रहता है, क्लियर है। बाकी क्या होता है कि उतना ज्यादा पाया नहीं जाता है ना। आगे देखते हैं। फिर है एसेंशियल मिनरल्स क्या है। दिस मेक अप द बल्क ऑफ द रॉक्स एंड आर ऑलवेज सिलिकेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ क्वार्ज एंड कार्बोनेट्स एसेंशियल मिनरल्स। दिस आर प्रेजेंट एसेंशियल मिनरल मतलब जो एबंडेंटली पाया जाता है, ठीक है। एसेसरी मिनरल्स क्या है, ये रॉक में कम क्वांटिटी में पाया जाता है। और सेकेंडरी मिनरल्स क्या है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि अदर मिनरल जैसे एसेसरी मिनरल को तोड़ के सेकेंडरी मिनरल बनाना है, ठीक है। अब है मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल मतलब वैसा मिनरल जिससे हमको मेटल प्राप्त हो रहा है, वो भी है जैसे प्रीसियस मेटल्स का गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लीड है, ये सब सब क्या है मेटेलिक मिनरल्स हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या क्या आता है, जैसे माइका है, अस्बिस्टस है, सिलिका है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, टोपाज है, ये सब सब क्या है नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आता है, ठीक है। फिर सिलिकेट्स है तो ये अलग अलग मिनरल है, जैसे SiO4 है, FeSiO4, ये सब सब क्या है सिलिकेट्स है। फेल्सपार है, माइका है, हॉर्नब्लेंड एंड ऑगाइट है, ओलिवाइन है, ये सब माइनिंग के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। फिर कार्बोनेट्स है, जैसे CaCO3, MgCO3, ये सब है। सल्फेट्स है, सल्फेट्स मतलब CaSO4 है, क्लोराइड्स है, ये सब सब क्या है जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर हम लोग माइनिंग में इसको कंसिडर नहीं करेंगे ना। फिर रॉक 3 टाइप का होता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है कि जो magma, जो मोल्टन मटेरियल अर्थ के सरफेस के नीचे पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, magma बोलते हैं। तो magma जब ऊपर आके ठंडा होता है तो वो जो रॉक बनाता है वो इग्नियस रॉक है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है, सेडिमेंट्स जो पानी के कारण, हवा के कारण जो सेडिमेंट्स फ्लो होके आते हैं और कहीं एक जगह डिपोजिट करते हैं, तो वैसे रॉक हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। जैसे कोल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, यही इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक जब बहुत लंबे समय तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर रहते हैं तो वो रॉक और स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वैसे रॉक हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। तो सारा का डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं, पर उसको भी हम लोग माइनिंग में नहीं देखेंगे ना। अब जैसे ये फोसिल है, तो फोसिल क्या है, जैसे कि जहां से हम लोग पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फोसिल मतलब जो एनिमल्स है वो, जैसे पेट्रोल कैसे बनता है, तो समुद्र के अंदर बहुत सारा जानवर जो था वो मर गया और फिर वो कहीं जा करके जमा हुआ, तो बाद में वो फोसिल्स बनता है, उससे हम लोग क्या करते हैं फोसिल फ्यूल निकालते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब हो गया।
तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही देखते हैं, बाकी जूलॉजी से रिलेटेड ज्यादा है। अब जैसे फोल्ड फॉल्ट है तो इसको कभी और देख लेंगे, है ना। तो फॉल्ट क्या होता है कि स्टार्टा का कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सब खैर जूलॉजी का है, इसको कभी बाद में डिटेल्स में देखेंगे। तो चैप्टर वन को यही रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर टू देखेंगे, जो कि है कोल एंड कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम लोग कोल का ओरिजिन का दो थ्योरी है वो देखेंगे, है ना। ड्रिफ्ट थ्योरी है, इंस्टीट्यूट थ्योरी है, कोल कब बना, रैंक ऑफ कोल क्या है, ये सब चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंडिया में कहाँ कहाँ कौन कौन सा कोल फील्ड पाया जाता है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर कोल का बैंडेड कंस्टिट्यूएंट्स को देखेंगे, कोल का प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ये सब देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोल को देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।